अपने नेत्रों के सम्मुख अति सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के परम सुंदर परम तेजोमयी सुंदर ध्यान अपने मंदिर में हर हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपने प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हमारे प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने एक बार अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जीवों पर अनंत कृपा है, जो उन्होंने इस धरती पर भक्ति व परमार्थ के महान केंद्र श्री अनंत दरबार की रचना रचाई, जहाँ 24 घंटे हर वक्त भक्ति परमात्मा और नाम की ही गंगा बहती रहती है। कभी श्री आरती पूजा का समय होता है, कभी सेवाएं चल रही हैं, कभी सत्संग, कभी नाम सिमरन और कभी कभी सुंदर श्री दर्शनों का अवसर मिलता है। तो मतलब हर वक्त 24 घंटे ही भक्ति नाम की गंगा बहती रहती है। ये चीज दुनिया में नहीं मिल सकती। फरमाया कि दुनिया में दुनिया के पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन जो रूह के भले की सत्य वस्तु मालिक की भक्ति है वो नहीं मिलती। वो कहाँ मिलती है? एक बार हमारे प्राणधार महाप्रभु श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि दुनिया के पदार्थ हीरे मोती जवाहरात धन दौलत मिल सकता है, लेकिन जो सत्य वस्तु मालिक की भक्ति है वो केवल और केवल महापुरुषों की शरण में श्री अनंतपुर दरबार में ही मिलती है। उधर हकीकत देखा जाए तो ये नाम और भक्ति की कमाई ही जीव की सच्ची पूंजी है, जो जीव के साथ चलती है। श्री प्रभु जी ने वचन में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जो नाम है उसके अलावा जितना भी दुनिया का पसारा है वो झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है। जब महापुरुषों की शरण में आकर जीव को ये चीज समझ आ गई तो उसको सत्य वस्तु की ही कमाई करनी चाहिए। उसको पता लग गया कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो ये जो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो तो सब नाशवान हैं, चाहे कुटुंब, परिवार, मित्र, संबंधी, धन दौलत, महल मारियां, ये सब नाशवान हैं। तो महाप्रभु ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि वो इन झूठे पदार्थों का मोह त्याग कर कुटुंब परिवार का, धन दौलत का इसमें न फंसे, बल्कि अपने ये दुर्लभ जन्म के अनमोल श्वासों को सत्य वस्तु की कमाई में लगाए। जैसा कि वाणी में भी फरमाया है, ऐ मन प्यारेया तू सदा सच संभाल। एक कुटुंब जो तू देखता चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं, तिससे क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। सदगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाल, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाल। जब इंसान ऐसा काम ही क्यों करे, फरमाया कि इंसान ऐसा काम ही क्यों करे जिससे बाद में पछताना पड़े। गुरुमुखो, हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे वक्त के परिपूर्ण महापुरुष संत सदगुरु की चरण शरण नसीब हुई है। त्रिलोकी में लसानी ऐसा दरबार मिला है
जहाँ पर महापुरुषों ने भक्ति का मार्ग आसान करने के लिए भक्ति के सरल सुगम नियम बख्शे हैं। श्री दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, नाम सिमरन, श्री दर्शन, ध्यान। इसके अलावा श्री प्रभु जी ने जितने भी श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायी हैं, डिवोटी हैं, उनको ये एक विशेष आज्ञा प्रदान की है कि हर गुरुमुख को 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चाहे वो 2 बार में करे, 1 बार में करे या 4 बार में आधा घंटा करे, लेकिन इन भजन अभ्यास का नियम हर एक गुरुमुख को निभाना है। गुरुमुख को अगर हम महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए उनकी आज्ञा का ये पालन करेंगे, दोनों ये श्री आरती पूजा नियमों की पालना करेंगे दृढ़ता से, श्रद्धा से, विश्वास से, और साथ ही साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, तो जहाँ हमारी आत्मा का कल्याण होगा, वहाँ अपने प्यारे प्यारे महाप्रभु की प्रसन्नता, उनके प्यार और शुभ आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा।